दोस्तों 2017 में हुए 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप केस में फंसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दोस्तों आपको हम बता दें कि 2017 में उन्नाव में 17 साल की एक बेटी के साथ रेप का केस हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उसमें विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया, जिसमें उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 8 साल बाद यानी 2025 में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उस मामले से उनको जमानत दे दी है। दोस्तों क्या अब हमारे देश में यही रह गया है? क्या हमारे देश में अब दो तरीके के कानून हैं, एक तो गरीब के लिए कानून, एक अमीर के लिए कानून। किस प्रकार से दोस्तों आप देख रहे हैं, एक पीड़ित महिला के खिलाफ एक रेप का आरोपी को कोर्ट खुद उनके सजा को बर्खास्त कर रही है। दोस्तों इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सारी मशीनरी काम कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए। उनके समर्थन में जब से कोर्ट ने उनको जमानत दी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सभी लोग पूरी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में खड़े हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध में नहीं खड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, आरोपी पीड़िता एवं महिलाएं दिल्ली में जाकर के अपना प्रदर्शन कर रही थी, उनके ऊपर भी लाठी बरसाया गया है। केंद्र सरकार की पुलिस को द्वारा उन महिलाओं के ऊपर जो अपनी आवाज उठा रही हैं, अपनी इज्जत की आबरू बचा रही हैं, उस दरिंदे के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हैं, तो उल्टा उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। दोस्तों ये हमारे देश का कानून है, अंधा कानून है। अमीरों के ऊपर अलग कानून, गरीबों के ऊपर अलग कानून, जो पावरफुल है उनके ऊपर अलग कानून। एक रेप के आरोपी को आज ये अदालतें जिस तरीके से छोड़ दे रही हैं, उनको दोषी के रूप में नहीं मान करके उनके ऊपर जो केस लगा था उसको बर्खास्त कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी एक नारा दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसके उलट सही सारा काम हो रहा है। आज ये काम हो रहा है कि रेपिस्ट छुड़ाओ, रेप कराओ। आज हमारे देश में यह नारा चल रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से उनकी मशीनरियां काम कर रही हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी रेपिस्ट निकालो, रेप कराओ। आज जिस तरीके से उन्नाव पीड़िता के ऊपर एक तरीके से फिर से उसको यह डर सता रहा है कि कहीं हमारे परिवार को मार न दिया जाए। दोस्तों हम बता दें, उस समय जब ये 2017 में जब ये मैटर हुआ था, जब ये सारी चीजें हुई थी, तो पहली बात तो रेप पीड़िता के ऊपर खुद ही मुकदमा लिख दिया गया। जब मुकदमा लिखाने गई कुलदीप सिंह सेंगर खिलाफ, किसी भी पुलिस अधिकारी के इतनी हिम्मत नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हो जाकर के उनके खिलाफ जाकर के मुकदमा लिखे। मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन काफी प्रेशर के बाद, काफी दबाव के बाद लोग उंगलियां उठाने लगे, तब जाकर के पुलिस ने मुकदमा लिखा। मुकदमे के बाद पुलिस ने उस पीड़िता के बाप को ही जेल में डाल दी। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए उल्टा मुकदमा लिख करके पुलिस पीड़िता के ही बाप को जेल में डालकर मार डाला। पुलिस कस्टडी में उस रेप पीड़िता के पिता की मृत्यु हुई है। उसके बाद उस लड़की के फैमिली को भी जान से मारने की कोशिश की गई, कई बार ट्रकों से कुचलने की कोशिश की गई। उस पीड़िता को, जो उसके साथ ये जो मैटर हुआ है, उसको भी मारने की कोशिश की गई, ट्रक से कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली रही कि वो जिंदा बची। वो 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रही। उसकी बुआ को, उसकी दो बुआ को मार दिया गया, ट्रक से कुचलाकर मार दिया गया। उन सबका दोषी कुलदीप सिंह सेंगर, वो उसके भाई हैं। और आज दिल्ली की हाईकोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ना मानते हुए जमानत दी है। और उनके सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सामने आकर यह नहीं बोल रहा है कुलदीप सिंह सेंगर दोषी है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारी मशीनरियां उस कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतर रही है। यह हमारे देश का कानून है। हमारे देश का कानून यह है कि एक साइंटिस्ट जेल में और एक रेपिस्ट को जमानत मिल रही है। यह हमारे देश का कानून है, और हम इसी तरीके से बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपकी सरकार में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, जो बेटियों का रेप करके चले जाते हैं उनको भी जमानत मिल रही है। आज वो बेटी अपना प्रोटेस्ट कर रही है, उसके ऊपर भी आपकी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा है।